हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, कलेक्टिव रीडिंग कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ के बारे में ही उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन बेल को आप दबाएंगे और कमेंट में अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर देंगे। लेट्स गो, लेट्स सी इट कि इस वक्त आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं और क्या चल रहा है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, लिमिटेड कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है। लेट्स सी। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। वी हैव अ ब्लॉसम एंड फ्लो। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है, 10 to 20। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आप दोनों के दरमियान में। इट्स कमिंग। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है और ये है जजमेंट। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो इस कनेक्शन को काफ़ी स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। कुछ आपके रिलेशनशिप में रीबर्थ होने वाली है, चेंज आने वाला है बहुत बड़ा। और आपको यहाँ पे बहुत ही येलो कार्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, येलो कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाली है। कुछ ना कुछ ये इंसान आपसे बात करने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं अपने आप को। आपकी रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है इस इंसान के साथ, क्योंकि दिस इज़ अ पीक टाइम। नेक्स्ट 10 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर आपको इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन मिलेगा या कोई एक्सप्रेशन मिलेगा, कन्फेशन भी मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 मेजर अरकाना है। तो इस वक्त उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज उनको स्पिरिचुअली फील हो रहा है। उनकी सोल उनको अर्ज कर रही है, फोर्स कर रही है कि आपसे बात करें, कांटेक्ट करें, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें आपसे। या आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनली फ्लो आएगा, मतलब एक दूसरे से आप कम्युनिकेशन आपका, अगर आप लो कम्युनिकेशन में हैं या लिमिटेड कम्युनिकेशन में है, तो वो फ्लो आपको नज़र आएगा। लेट्स सी और क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यस, लुक एट दिस। यहाँ पे है टीच, एक और मेजर अरकाना यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। हीलिंग बिगिन, 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र है और हार्ट चक्र है। एक चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रही है कंप्लीटली, तो ये वो इंसान है जिसका हार्ट आपके लिए ओपन हो रहा है। वो आपकी तरफ बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और बहुत जल्द अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले हैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट मौजूद है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग होगी क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन आ रहा है। तो आप दोनों के दरमियान में ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस इंसान का हार्ट को हील कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, और ये इंसान आपके हार्ट को हील कर रहा है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं ये। यहाँ पे हेरोफेंट है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान शायद कमिटमेंट या मैरिज की भी बात करें आपसे। लॉन्ग टर्म वो आपको देख रहे हैं, उनके फ्यूचर के प्लान हैं आपको लेके, जो वो आपको फाइनली एक्सपोज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे आपको कोई इनवाइट करने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं किसी इवेंट पे या फेस्टिवल पे, या वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ पे डॉग है, तो ये इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है, या वो आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, या आपको अपनी लॉयलिटी प्रूव करना चाहते हैं कि वो आप ही, उनका हार्ट सिर्फ आपके लिए है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दिस इज़ अ न्यू लवर। आप इनको ऑलरेडी शायद अभी मिले हैं रिसेंटली, या अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है एंड देर फॉलोइंग इन लव। शायद वो आपको ये बताना चाहते हैं। आपने अपने इंट्यूशन को सुनना है, या ये इंसान अपने इंट्यूशन को काफ़ी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं ये सब कुछ क्या है। क्योंकि हमारे पास है अब हाई प्रिस्टिस और हेरोफेंट, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत कनेक्टेड हैं। आप जो चीज़ उनको मैसेजेस, जो आपके वेव्स जा रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उनको, उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं। ऐसा ये भी है, इवन आप बात भी नहीं कर रहे, एक दूसरे को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका फील हो रहा है, आपको, आप दोनों को फील हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे के लिए। आप पाइसिस हो सकते हैं, या ये इंसान है, यहाँ पे टॉरस भी है, एयर साइन भी है। अब टैरो से मज़ीद देख लेते हैं कि आप दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट 20 या 10 डेज़ के अंदर या 11 डेज़ के अंदर आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्सप्रेशन या कन्फेशन मिलेगा, या आप ऑलरेडी इस इंसान की कोई मैसेजेस में, ड्रीम्स में आपको मिल रहे हैं इस इंसान के बारे में।
ये इंसान आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, या डेविल, एक और मेजर अरकाना कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है इस वक्त। सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो यहाँ पे है वो आप दोनों के दरमियान में कल्चर डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेविल है, हेरोफेंट है, तो कुछ और थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। ब्लॉकेज है, दिस इज़ नॉट ईजी। ये रिलेशनशिप ईजी नहीं है, इस इंसान को पता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। 6 ऑफ पेंटिकल, अनदर 6, आप 6 देख रहे हो यहाँ पे। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली अभी द 6 ऑफ पेंटिकल्स इस रिलेशनशिप को एक ओके विद द डेविल एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ये चीज़ भी आ रही है कि ये इंसान काफ़ी वर्कaholic है, कोई वर्क से रिलेटेड भी चीज़ इनको स्टॉप कर रही है इस वक्त, या कोई पोजीशन हो सकती है इस इंसान की, क्योंकि अभी डेविल एंड हेरोफेंट है, तो हो सकता है इस इंसान की कोई पावरफुल पोजीशन है ये, या इनकी कम्युनिटी ऐसी है कि काफ़ी अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, कुछ ना कुछ है जो इस इंसान को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ईजी, ये सब कुछ ईजी नहीं है, कुछ ना कुछ। या अनदर 6 यस, तो आप हो सकता है ये नंबर बहुत देख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो, हेल्दी बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। वो चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए या इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए आप दोनों के दरमियान में। अगर कभी भी कोई हेल्दी बैलेंस नहीं था, वो चाहते हैं कि ये इक्वल हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, जजमेंट यहाँ पे 2 दफ़ा आ चुका है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही फील कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों ही फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को। हो सकता है आप 69, 169, 961 एंजल नंबर बहुत देख रहे हैं, तो ये आपका साइन है कि ये आप दोनों की सोल्स डेफिनेटली एक दूसरे को पर्ज कर रही हैं, लॉन्ग कर रही हैं, मतलब आप उनको मिस कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। विद जजमेंट, दोनों ही की सोल एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड है, जो भी है, इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये हो सकता है कि ये कार्मिक सोल टाई है आपके दरमियान में विद जजमेंट एंड डेविल। ये चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को मिस करना बंद नहीं करेंगे, एक दूसरे को सोचना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना बंद नहीं हो सकता। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आप फिर भी एक दूसरे के बारे में सोच ही रहे हैं, और स्पेशली ये इंसान जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, ये इंसान 9 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। इवन ये वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, जितने हर्डल्स हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, आप इस इंसान के दिमाग में हो विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान स्लीप नहीं कर पा रहे, सो नहीं पा रहे, रेस्टलेस एनर्जी हो सकती है इस इंसान की विद द डेविल एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। इवन एडिक्शंस हो सकती हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क करके, ज़्यादा बर्डन अपने आप को दे के, ताकि आपके बारे में ना सोच सकें। लेकिन ये इंसान की सोल फिर भी आपकी तरह लॉन्ग कर रही है विद द जजमेंट। 2 दफ़ा जजमेंट आया है 2020, या हो सकता है आप इस इंसान को 2020 में मिले थे, 2020 2020। तब से ये इंसान आपके बारे में फ़ील कर रहा है। शायद ये इंसान ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि 2020 में कुछ हुआ था, या 2021 में कुछ ना कुछ हुआ था आप दोनों के दरमियान में, या आप इनको तभी से जानते हो, तभी से आपके दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ बहुत कनेक्टेड है सोल लेवल पे, कार्मिक टाइज हैं आप दोनों के दरमियान में विद द जजमेंट एंड डेविल। ये काफ़ी कार्मिक कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकता। सोचना बंद करना, आपके लिए फील करना विद यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये कार्मिक साइकिल है आप दोनों के दरमियान में। ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। इस इंसान को पता है फिजिकली भी और प्रैक्टिकली भी आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, तो शायद यही ये इंसान सोच रहा है कि ये सब कैसे होगा। अब इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के दरमियान में। डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, एयर साइन भी हो सकता है ये इंसान। नेक्स्ट उनका मूव देख लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट मूव क्या, एक्शन क्या होगा, अब आगे क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट क्या होगा। 10 ऑफ कप्स, वाओ वाओ, यहाँ पे रेनबो है, आप रेनबो ट्राइब हो सकते हैं, रेनबो ट्राइब से ज़रूरी नहीं है यहाँ पे रेनबो। आपको पता है आफ्टर स्टॉर्म, ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी दिस इज़ अ रेनबो। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, जो भी है इंसान। 10 ऑफ कप्स, फैमिली, होम, लव, रोमांस,
हैप्पी एंडिंग। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ये जो भी इंसान है। दे आर कमिंग विद अ प्रपोजल। शायद इस इंसान के दिमाग में प्रपोजल चल रहा है, शादी चल रही है, लेकिन ये शादी या ये रिलेशनशिप ईजी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं आप दोनों के दरमियान में। ये होगी कैसे, होगा कैसे, ये चीज़ अभी ये इंसान सोच रहा है, ये चीज़ें कैसे होंगी प्रैक्टिकली। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे पहले बोला है, यहाँ पे ऑलरेडी कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व है, जो शायद इस इंसान की फैमिली या कुछ ना कुछ ऑलरेडी इस इंसान को ब्लॉक कर रहा है। बट उनका दिल, उनका हार्ट या उनकी सोल आपके साथ कनेक्टेड है। इट्स अ सोल टाई। शायद इसलिए आप उनको बुला नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हील नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी सोल कनेक्टेड है इस इंसान के साथ। लेकिन अगर ये इंसान सिंगल है एंड दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप और कोई फैमिली टाइज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स लाइक और ऑब्स्टिकल्स हैं। मतलब इस इंसान की फैमिली क्या सोचेगी, कम्युनिटी, अगर आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट कल्चर है, रिलीजन है, डिफरेंट आपका बैकग्राउंड है, ये कैसे होगा, ये इंसान ये सोच रहा है। बट दे वांट यू, 10 ऑफ कप्स। उनको ये सारी खुशियाँ सिर्फ आप में ही नज़र आती हैं। लुक एट दिस रेनबो, ये सब कुछ आप में नज़र आता है, सिर्फ आप में। सिर्फ आप ही इस इंसान के हार्ट को खुश करते हो। आप इस इंसान के लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, आप काफ़ी मैच्योर हो, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको आपको सीधा आंसर चाहिए, आप कोई चीज़ और एक्सेप्ट नहीं करोगे। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये डेफिनेटली इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। टॉवर, यस, अचानक ही होगा। जब भी ये इंसान आपको मैसेज करेगा, कन्फेशन करेगा, बात करेगा, अचानक ही होगा। शॉकिंग मोमेंट होगा आपके लिए, क्योंकि और कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक अ विश कम ट्रू विद द स्टार। आपको पता था ये सब कुछ होगा, आपको पता था ऑलरेडी, और ये चीज़ हो रही है अब। आपने शायद ऑलरेडी ही ड्रीम में देखा था, या आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है। लुक एट द स्टार। और यहाँ पे एक और मेजर अरकाना आया अब, स्टार, एक्वेरियस, एरीज या स्कॉर्पियो, और बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टिस भी है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हाई प्रिस्टिस भी 2 दफ़ा आ रहा है यहाँ पे आपकी रीडिंग में। लुक एट दिस, हाई प्रिस्टिस कमिंग ट्वाइस। तो सीक्रेट जो है वो रिवील होगा, या आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है। यू कैन फील इट, आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता है ये सब कुछ होगा, क्योंकि आप ही इस इंसान को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन भी है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये स्टार सीड कनेक्शन भी हो सकता है, स्पिरिचुअल सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये वो इंसान है जो आपकी एक विश है। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे से इतना लाइक एडिक्टिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं, आप लव करते हैं, आप उनको मिस कर रहे हो, वो आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा लगता है, ऐसा मोमेंट है जब वो आपके बारे में सोचते हैं आपको पता चल जाता है, या जब आप सोचते हो तो उनको पता चल जाता है। काफ़ी इंट्यूटिव, स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव या चार्मिंग हो सकता है विद द मैजिशियन पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपसे एज में छोटे हैं, या बहुत ही क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुकिंग हो सकता है ये इंसान। लड़का है तो, अगर लड़की होगी शी विल बी वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी साइकिक, वेरी, बहुत ज़्यादा विजडम एंड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो भी है इंसान विद द टावर एंड द स्टार, इट्स लाइक अ विश कम ट्रू। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी, आपको पता है ये कौन है इंसान, और आप ये चीज़ मांग रहे हो, दुआओं में प्रे कर रहे हो, और ये चीज़ आपकी पूरी होने वाली है विद द स्टार। इट्स लाइक अ विश कम ट्रू। ये इंसान आपको कन्फेस करेगा, और जब भी मैसेज करेगा आपकी दुनिया बिल्कुल हिल के रह जाएगी, चेंज हो जाएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। और ये भी हो सकता है कि आपके दरमियान में जो ब्लॉकेज था वो रिमूव हो जाएगा, कम्प्लीटली ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाएगा आप दोनों के दरमियान में। अगर ये डेस्टिनी और किस्मत में लिखा है तो डेफिनेटली होगा, कोई चीज़ रोक नहीं सकती इसको विद द स्टार कार्ड। इस इंसान को लगता है कि आप उनके फेट हो, आप उनकी डेस्टिनी हो, किस्मत ने, खुदा ने, ऊपर वाले ने आपको डेस्टिनी से मिलाया है, तो ऑब्वियसली चाहे कुछ भी हो जाए ये इंसान आपको नहीं खोएगा। ये इस इंसान का माइंडसेट है विद द स्टार एंड 10 ऑफ कप्स, क्योंकि आपने जो खुशी इस इंसान को दी है, या जो खुशी वो आपके साथ फील करते हैं, जो कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है, वो किसी और के साथ नहीं होता। तो इसी वजह से ये इंसान उन सारे ऑब्स्टिकल्स को, उन सारे चैलेंजेस को विद द डेवल, आप देख सकते हो किस तरह से ये इंसान फेस करेगा। और इस इंसान को डर भी है कि बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी, उनकी लाइफ से निकल जाएंगी, लेकिन इस इंसान को लगता है यू आर वर्थ इट विद द स्टार कार्ड, क्योंकि इस तकलीफ़ के बाद, इस सारी सेपरेशन के बाद, इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद आप उनको मिलोगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, शायद इस वजह से इस इंसान को है कि ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी, लेकिन ये इंसान आपको करके दिखाएगा।
ये इसी तरह से ही आपको पता चलेगा दैट दिस पर्सन इज सीरियस, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग, कीप प्रेइंग। अगर डेस्टिनी और किस्मत में है, यू विल डेफिनेटली गेट इट। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे ऑनेस्टली आपने जो कुछ करना था कर लिया, ठीक है। अब आपका काम, अब इस इंसान का काम है कि वो आपके लिए क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद मैस्कुलिन है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा इस फेमिनिन को। ये बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वो होके रहती है। ये हमारा मानना है और ये हमारा बिलीव है, और इस इंसान को भी ये चीज़ बिलीव है और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि द स्टार कार्ड ये वो चीज़ है जो ये यूनिवर्स आपको ऊपर वाला ही आप दोनों को मिलाएगा या मिलाया है ऑलरेडी। इट्स अ मैजिकल, ये एक मैजिकल चीज़ होगी, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आपके लिए भी शॉकिंग होगा और बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगा, और आप खुद भी शॉक हो जाओगे कि ये इंसान आपके लिए क्या करने वाला है। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गाइडेंस पे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इस इंसान को मूव ऑन कर चुके हैं, भूल चुके हैं, आप नहीं उस फेज़ में दोबारा जाना चाहते, मे बी आप किसी और चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वो चीज़ आने वाली है। लेकिन आपको अपनी डेस्टिनी पे बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और वो चीज़ आपकी लाइफ को बिल्कुल आपको वो रेनबो देगी, वो खुशी देगी जो चीज़ आपको चाहिए। और कुछ लोगों के लिए शॉकिंग भी होगा कि डायरेक्ट प्रपोजल भी आ सकता है इस इंसान की तरफ से। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।